हेलो गाइस, तो क्या हाल है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन उस पेंटिंग के बारे में अभी तक भी बता ही रहा था। हालांकि लास्ट में जाते जाते अब वह उस पेंटिंग के अंदर जाने के लिए सोच लेता है, लेकिन उसके साथ में ही वह वहां पर खड़े हुए विपिन लियाओसी से कहता है, ए तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, चलो जल्दी से इंक को पीसना शुरू करो। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड को। विपिन के द्वारा कहे गए उन शब्दों को सुनने के बाद में विपिन लियाओसी कुछ कहना चाहता था। हालांकि वह अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़े रहता है, क्योंकि विपिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में उसके दिल के ऊपर इतनी खतरनाक चोट लगी थी कि उसके साथ में उसका तो खून ही निकलने लगा था। कि अभी कुछ समय पहले उसने खुद ने कहा था कि तुम मेरे लिए ये शाही पीस कर दो। हालांकि यहाँ पर जाते जाते पलक झपकते ही ये एक ऐसा एहसास था कि अचानक से चेंज हो गया, और जो शब्द उसने कहे थे वही उसकी तरफ आ गए थे तमाचा मारते हुए। उसको वह सौ की तरह खतरनाक लगा था कि उसका जो असर था ना, वो उसके ऊपर लगे हुए फूलों के ऊपर ही पड़ा था, और उसके अंदर से एक कली नीचे गिर जाती है। विपिन लियाओसी अभी विपिन को गालियां देने ही वाला था कि अचानक से एक और आवाज उसको सुनाई देने लगती है, अरे मुझे यहाँ पर इस पेंटिंग के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है ताकि मैं इस सील को हटा सकूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। और इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण के अंदर मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस अनुरोध को नहीं ठुकराएंगे, है ना। विपिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहा। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था, क्योंकि कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि वह विपिन को यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और भीड़ के सामने बिल्कुल एक भव्य आदमी की तौर पर खड़ा रहेगा, ताकि वह यहाँ पर उन सभी को बता सके कि वह उन सभी को बचाने वाला यहाँ पर नायक बनकर आया है। हालांकि वह अचानक से एक ही स्थिति के अंदर पड़ गया था जहाँ पर उसके वह सभी शब्द अब उसको ही सुइयों की तरह चुभने लगे थे। वास्तव में कर्मा तो वापस उसके पास में ही आता है। उसके बाद में जो विपिन लियाओसी था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर तो था, लेकिन वो जानता था कि अब इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो चुपचाप आगे बढ़ा और उसने स्याही पीसना शुरू कर दिया। ये देखने के बाद में विपिन ने संतोष के अंदर अपना सिर हिला दिया। सच बात तो ये थी कि वह किसी का उधार रखता नहीं था, और अपने मन के अंदर ऐसा द्वेष तो बिल्कुल रखने की हिम्मत नहीं करता था, और वह आगे से किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करे करता था। वह तो बस हमेशा से परेशान हो जाया करते थे, क्योंकि उसके शब्द और उसके काम ही ऐसे हुआ करते थे। उसके साथ में विपिन वहां पर महसूस कर सकता था कि जो विपिन लियाओसी था ना, वह उसके ऊपर गुस्सा था और उसके साथ में कोई कड़ी दुश्मनी को निभाना चाहता था। और क्योंकि अब ये मामला था, इसी वजह से यहाँ पर विपिन को बिल्कुल भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि सावन कबीला अभी प्रत्युषा को अपनी एक दुल्हन के रूप में लेने की योजना कर रहा हो। इसी वजह से वह तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि पार्थ ने केवल उसको यहाँ पर प्रपोज किया था और उसको उसने मार मार कर ऐसी हद तक पहुंचा दिया था कि वह तो उठने लायक भी नहीं बचा था। लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। सामने वाला व्यक्ति तो केवल उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता था, वो तो उससे शादी कर कर उसको बच्चे देना चाहता था। और ये विपिन कैसे देख सकता था, आखिरकार उसके और प्रत्युषा के बच्चे होने थे, ना कि किसी और के। विपिन लियाओसी के चाय पीसने के बाद में उसके बाद में विपिन वहां पर अभी अपनी पेंटिंग शुरू करने ही वाला था कि अचानक से उसने अपना ब्रश वहीं पर रोक दिया, और उसके बाद में वह गिल्ड लीडर प्रणव की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, गिल्ड लीडर प्रणव, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके पास में 7 स्टार की पेंटिंग की बुक्स पड़ी हुई है, और मुझे उनमें से ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वह 7 स्टार की बुक्स को पढ़ लेना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं इस पेंटिंग को इसके अंदर काम करने की कोशिश भी करूं तो मैं इसके अंदर कम से कम नुकसान कर सकूं। क्या आप अभी बुक्स पढ़ना चाहते हैं? इनके उस तरह के अनुरोध को सुनने के बाद में सभी के अंदर खलबली मच जाती है। अरे ये बंदा तो अभी यहाँ पर पेंटिंग को सोल्व करने जा रहा था, क्या कहीं पर ये बड़ी बड़ी तो नहीं फेंक रहा था? हाँ हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि केवल ये यहाँ पर आते आते विपिन लियाओसी को नीचे दिखाना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ आता होगा। और देखो यहाँ पर अचानक से अभी ये 7 स्टार की पेंटिंग की बुक्स मांगने लगा। कहीं पर ये एक 7 स्टार पेंटर भी नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये एक 7 स्टार पेंटर नहीं है, शायद होगा कोई ऐसे ही एरा गेरा, बस यहाँ पर आकर अपने आप को बढ़ावा देना चाहता होगा। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड लीडर प्रणव ने जब नितिन के मुंह से वहीं दूसरी तरफ जब गिल्ड लीडर प्रणव ने विपिन के मुंह से वह शब्द सुने तो उन्होंने अपना सिर हिला दिया और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि शायद विपिन के पास में कोई कारण होगा जिसकी वजह से वह किताबें मांग रहा होगा। इसीलिए वह उससे कहते हैं, विपिन मेरे पास में यहाँ पर अभी ज्यादा किताबें तो नहीं हैं, हालांकि आपको वास्तव में उन सभी किताबों की आवश्यकता है
तो मैं अभी यहाँ पर पास में ही एक पेंटर गिल्ड है, मैं जल्दी से जाकर वहाँ से आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। प्रणव की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तो ठीक है, आप क्या उन्हें ला सकते हैं? मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी कर रहा हूँ। विपिन ने अपनी मुट्ठियां पकड़ी और उसको प्रणाम करने लगा। अरे आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसकी जरूरत है और हम सबको भी अभी इस पेंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद में फिर से वह वापस लौट आता है, क्योंकि वह एक 7 स्टार पेंटर था, इसीलिए वह पेंटर गिल्ड के अंदर से कितनी भी किताबें लाया जा सकता था। उसके बाद में वह विपिन के पास में चला जाता है और वहां जाकर कई सारी किताबों को अपनी स्टोरी के अंदर से बाहर निकाल लेता है। उसको ये नहीं पता था कि विपिन को भी यहाँ पर कौन सी किताबों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ज्यादा से ज्यादा किताबें वहां से बाहर निकाल ली थी। विपिन उन सभी किताबें पास में चला जाता है और वहां जाने के बाद में उन सभी बुक्स के ऊपर अपनी निगाहें टिकाकर वहीं खड़ा हो जाता है। उसके बाद में उसने वहां से एक किताब उठा ली और उसे के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगा। हालांकि वो तो वहां पर केवल दिखावा ही कर रहा था, क्योंकि अभी उसकी चेतना स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जा चुकी थी। सच बात तो ये थी कि जो विपिन के पास में 6 स्टार की वह स्वर्ग की बुक थी ना, उसके साथ में वह सस्पेंडेड इमेजिनरी को वहां पर बना पाने में कामयाब हो गया था। हालांकि जो सस्पेंडेड इमेजिनरी थी ना, वो असली तो 7 स्टार पेंटर की ही एक शैली मानी जा सकती थी, यानी टेक्निक। और इस वक्त अगर फिर से उसको उसको अच्छे से बनाना था ना, तो इस बार उसे 7 स्टार की स्वर्ग की मैनुअल्स की जरूरत पड़ने वाली थी। एक आधे घंटे के अंदर उसने जल्दी से उन सभी बुक्स को पढ़ लिया था और उन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद में अब वह 7 स्टार पेंटर के सार को पूरी तरह से समझ चुका था। और इसके साथ में ही अब विपिन 8 स्टार पेंटर्स के प्राथमिक चरण तक भी पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन ने अब किताब को वापस से नीचे रख दिया था, तो वह नकाब पोज पहने हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है और वह कहता है, विपिन, क्या अब आपने वह सभी बुक्स पढ़ ली हो तो क्या अब हम इसको शुरू कर सकते हैं? क्योंकि वह सब वहां पर देख सकते थे कि उनके सामने जो युवक खड़ा हुआ था ना, उसने एक किताब उठाई थी और उसको 1 घंटे तक चकित होकर पढ़ता रहा था। हालांकि वो देखने से केवल 1 घंटा ही लग सकता था, लेकिन उन्हें वह 1 घंटा भी 1 साल के बराबर लग रहा था और उनकी प्रत्याशा को चिंता के अंदर बदलने के लिए पर्याप्त था। उसके बाद सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, मेरा काम हो गया है। और आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए अब वह पेंटिंग की तरफ अपना रास्ता बनाने लगा। फिर उसने वहां पर जाकर एक गहरी सांस ली और उसके बाद में उसने फिर से अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट कर दिया, जिसके साथ के अंदर ही उसकी आंखों के अंदर ग्रीन लाइट्स की एक लाइन बनने शुरू हो जाती है। वह देखने से बिल्कुल हरी रसों जैसी लग रही थी। उसने उस पेंटिंग के ऊपर एक अच्छी सी नजर डाली, जहाँ पर विपिन पहले उसके बारे में कुछ बातें ही समझ पाने में कामयाब हुआ था और उसने जो स्वर्ग की लाइब्रेरी द्वारा वह सभी गलतियां देखी थी, अब वह अपनी आई ऑफ इनसाइट के साथ में भी उन सबको आराम से देख सकता था। उसके बाद में वो कहता है, ठीक है, अब मैं शुरू करने वाला हूँ। विपिन अब यहाँ पर अपने और टाइम नहीं बर्बाद कर सकता था। उसके बाद में उसने उस स्याही के अंदर अपने ब्रश को थपथपाया और उसके अंदर अब वह स्याही भर जाती है, जिसके बाद में उसने अपना ब्रश घुमाना शुरू किया और उसका ब्रश अभी बिल्कुल करीने से घूम रहा था। सावधानी से हर एक रेखा को बनाया जा रहा था, हु इधर उधर लाइन खींचते हुए। पलक झपकते ही विपिन ने वहां पर एक पेंटिंग तैयार कर ली थी, जो अभी हवा के अंदर तैर रही थी। उसको अपने सामने देखने के बाद में ये लीडर प्रणव तो अब पूरी तरह से विस्मित में विस्मित होते जा रहे थे। उन्होंने टिप्पणी की, वाह, ये कितनी ज्यादा खतरनाक निलंबित इमेजिनरी है। वहीं उनकी उस सभी बातों को सुनने के बाद में सभी की निगाहें अब उनके ऊपर टिक जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विपिन वहां पर इस तरह से क्या कर रहा था। उसके साथ में ही अब प्रणव उन सभी की निगाहों को अपनी तरफ देखते हुए उन सभी को समझाने लगता है। मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर विपिन अभी थोड़ी देर पहले उस इस सस्पेंडेड इमेजिनरी का यूज कर रहा था ना, वह तो ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि इस बार जो उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया था ना, वह वास्तव में बिल्कुल करीने से बनाई गई थी। और इसके साथ में आप सभी को ये बता सकता हूँ कि जो इसकी ये सस्पेंडेड इमेजिनरी है ना, इन्होंने एक अलग ही स्तर को हासिल कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड लीडर हुसैन भी यह सुनकर पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि गिल्ड लीडर प्रणव अभी विपिन के बारे में इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ देखने के बाद में और सुनने के बाद में वह अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने अपने जिज्ञासा से पूछा, फिर क्या इसका मतलब ये है कि वह आपके लेवल तक पहुंच का है?
गिल्ड लीडर हुसैन की बात सुनने के बाद में गिल्ड लीडर प्रणव ने उससे कहा, और उसके चेहरे के ऊपर एक मायूसी भी थी और एक खुशी भी। उसने उनसे कहा, मैं सच कहूँ ना तो मैं आपको ये बताऊं कैसे, लेकिन आपका कहना यहाँ पर गलत है, क्योंकि वास्तव में अभी विपिन की जो पेंटिंग का स्तर है ना, वो मेरे से भी कई गुना बढ़ चुका है। अभी वह 8 स्टार पेंटर के जितना ही हो चुका है। गिल्ड लीडर प्रणव ने एक बेबसी भरी हुई निगाह के साथ में कहा, क्योंकि चाहे से वो इसको स्वीकार करे या ना, लेकिन यही सच था। क्योंकि वास्तव में उसकी उस पेंटिंग को देखने के बाद वो बता सकता था कि उसकी जड़ें ऐसे फैल गई थी कि उसके बाद में रोसा साम्राज्य के अंदर ऐसा कोई भी नहीं था जो उसका इसके अंदर मुकाबला कर सके। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नितिन पिन लियाओसी का ऐसा हाल हो गया था कि वो किसी पल